हेलो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास फिफ्थ का लेसन 9। आप सभी को पता होगा कि क्लास फिफ्थ में मैंने 8 लेसन कंप्लीट करा दिया था और उसी कड़ी में ये हमारा आज का 9th लेसन है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ये भी एक पोयम है जिसका नाम है मैरीज लैम्प, मैरी का मेमना, और ये आपकी किताब का ये पार्ट है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरी पोयम का मतलब समझेंगे, इस पोयम का जो है हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम याद करेंगे, है ना। यहाँ पे ये मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए और ये PDF मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आई होप आप तक पहुँच जाती हो और इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका टेस्ट भी लूँगा, मैं बना के दूँगा आपको, या जब स्कूल ओपन होंगे तब आपसे ये सब सुना जाएगा। इसलिए ध्यान से इनको पढ़ें, ध्यान से इनको तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना लेसन छोटा सा पार्ट है, इसको पढ़ के इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये है मैरीज लैम्प। पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ पढ़ना कैसे, फिर गाना कैसे वो बता दूंगा और इसका मतलब बता के ये पार्ट ख़त्म करेंगे। तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, and everywhere that Mary went, that lamb was sure to go। है ना, इसको पढ़ लीजिए पहले एक बार। He followed her to school one day, that was against the rule, it made the children laugh and play to see a lamb at school, and so the teacher turned him out, but still he lingered पढ़ेंगे इसको near, and waited patiently about till Mary did appear, and then he ran to her and laid his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, you'll keep me from all harm। ठीक है, चलिए इसको एक बार गा के देखते हैं कैसे गाना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. He followed her to school one day, that was against the rule, it made the children laugh and play to see a lamb at school, and so the teacher turned him out, but still he lingered near, and waited patiently about till Mary did appear, and then he ran to her and laid his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, you'll keep me from all harm। तो ऐसे इसको आप गा सकते हैं या इससे बेटर भी गा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी के पास एक छोटा सा मेमना था। लैम्प यानी ये भेड़ का बच्चा, इसको मेमना कहते हैं, लैम्प कहते हैं। इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, इसके बाल, भेड़ के बाल को फ्लीस कहते हैं। इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, इसके जो बाल थे बर्फ के समान सफ़ेद थे। वाइट माने सफ़ेद, एज स्नो जैसे कि बर्फ, इसके बाल जैसे कि बर्फ सफ़ेद थे, यानी इसके बाल बर्फ के समान सफ़ेद थे। यहाँ देख रहे हैं चित्र में थोड़ा बहुत दिख रहा है। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, और हर जगह जहाँ मैरी जाती थी, दैट लैम्ब वॉज श्योर टू गो, वो मेमना भी निश्चित रूप से जाता था। यानी हर वो जगह जहाँ मैरी जाती थी निश्चित रूप से वो मेमना भी उसके पीछे पीछे जाता था।
ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे एक दिन, ही फॉलोड वो पीछे पीछे गया हर उसके, एक दिन वह उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया। ये देखिए जा रहा है घर से अपने स्कूल, तो ये इसके पीछे पीछे ये भी जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये मेमना मैरी के पीछे पीछे उसके स्कूल चला गया। अब स्कूल जाएगा तो क्या होगा, दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, ये नियम के खिलाफ था। भाई मेमना थोड़ी ना स्कूल में लाया जाता, मेमना जाएगा तो नियम के खिलाफ हो गया, है ना। तो बता रहे हैं कि भाई ये नियम के खिलाफ था। अब क्या होगा, इट मेड द चिल्ड्रेन लॉफ एंड प्ले, इसने बना दिया चिल्ड्रेन बच्चों को लॉफ हंसना और प्ले खेलने का साधन। यानी कि जब ये मेमना स्कूल में गया तो टू सी द लैम्प, टू सी अ लैम्प, एक मेमने को देख करके एट स्कूल में एक मेमने को देख करके सभी बच्चे खूब हंसे और खूब खेले, है ना। जैसे कभी कभी स्कूल में आपके बंदर आ जाता है तो बच्चे वो खेलने लगते, चिल्लाने लगते, वैसे भाई जब मेमना पहुंच गया तो बच्चे क्या किए, स्कूल में एक मेमने को देख के सभी बच्चे खूब हंसे और खूब खेले। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसीलिए सो मैंने इसीलिए द टीचर, अध्यापक ने टर्न्ड हिम आउट, उसे बाहर कर दिया। टर्न्ड हिम आउट मैंने उसे बाहर कर दिया, इसीलिए शिक्षक ने, अध्यापक ने उसे स्कूल से बाहर कर दिया भाई। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही लिंगर्ड नियर, वो आसपास ही देर तक रुका रहा। लिंगर्ड माने देर तक रुका रहा, लेकिन फिर भी वो पास में ही, नियर यानी पास में ही देर तक रुका रहा। एंड वेटेड पेशेंटली, और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वेटेड माने इंतजार किया, अबाउट आसपास ही ना, उसके आसपास ही खड़े होकर के धैर्यपूर्वक इंतजार किया। टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक कि मेरी दिखाई नहीं दी, जब तक कि मेरी नहीं आ गई तब तक वो वहीं धैर्यपूर्वक खड़े होकर इंतजार करता रहा। और जब मेरी दिखाई दी तब क्या हुआ, एंड देन ही रैन टू हर, तब वो दौड़कर उसके पास गया, मेरी के पास गया। एंड लेड, और रख दिया, हिज हेड, अपने सर को, अपॉन हर आर्म, उसकी बाहों में, उसकी भुजाओं में अपने सर को रख दिया। दौड़ के गया और अपने सर को उसकी बाहों में रख दिया। एज इफ, मानो कि ही सेड, वो कह रहा हो, वो कह रहा, या एज इफ ही सेड, मानो को उसने कहा, मानो कि मेमना कह रहा है, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। यूल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे हर नुकसान से बचाओगी। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे हर नुकसान से, हर मुसीबत से बचा लोगी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। तो ये प्यारा सा क्यूट सा लैम यहाँ पे है। तो ये लैम की स्टोरी है पोयम में कि लैम जो मेरी कलम पे इतना उसे प्यार करता था कि उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया, और स्कूल में जब टीचर ने उसे बाहर कर दिया तो वो कहीं गया नहीं, धैर्यपूर्वक वहीं खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा तब तक कि, जब तक कि मेरी दिखाई नहीं दी, जब तक कि मेरी की छुट्टी नहीं हुई। तो जैसे ही मेरी उसे दिखाई देती वो दौड़ के जाता है और अपना सर उसके बाहों में रख देता है, और मानो कि कह रहा हो कि मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं है। यूल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे हर नुकसान से बचा लोगी, इसलिए मुझे डर नहीं है। ओके, तो ये छोटी सी पोयम है, बहुत प्यारी सी है, मैरीज लैम। इसको आप ऐसे ही देख करके, जैसा मैंने बताया, इसको तैयार कर लीजिए। और इसमें जो वर्ड मीनिंग दी है मैंने वहाँ करा दिया है, यहाँ थोड़ा सा कम स्पष्ट है, इसीलिए इसमें कुछ खास एक्सरसाइज भी नहीं है। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे सब, ये जो है राइटर का नाम है ना, सारा जोसेफ हेल, और उसके बाद हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया। मेरी के पास एक छोटा सा मेमना था, उसका बाल बर्फ की तरह सफ़ेद था, और वो हर उस जगह जाता जहाँ मेरी जाती थी। एक दिन वह उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया, यहाँ नियम के विरुद्ध था। स्कूल में मेमने को देखकर बच्चों ने हंसा और खेला, और इसलिए शिक्षक ने उसे बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी वो पास में देर तक रुका रहा और धैर्य के साथ इंतज़ार किया जब तक कि मेरी दिखाई नहीं दी। और फिर वो दौड़कर उसके पास गया और अपना सिर उसकी बाह पर रख दिया, मानो कि उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, तुम मुझे हर नुकसान से बचाओगी, है ना। तो यही इसमें है जो मैंने आपको बताया, वही यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। और डिफिकल्ट वर्ड, फ्लीस माने भेड़ के बाल, फॉलोड माने पीछे पीछे गया, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, लिंगर्ड माने देर तक रुका रहा, अपीयर माने दिखाई पड़ना, लेड माने सतह पर रख दिया, अपना सिर जब लेड किया था, ले माने रखना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है। स्नो माने बर्फ, लैम माने मेमना, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, अफ्रेड माने डरना, माने नुकसान। ठीक, तो ये थे डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस लेसन में दिए गए हैं। बस इस पार्ट पे इतना ही।
ऐसे ही आप तैयार करते रहिए, हर लेसन का रिवीजन करते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी है मैं आपको लेसन 10 भी करा दूंगा, जो ये है लेसन 10, और इसका नाम है द क्लॉक सेज, घड़ी कहती है। घड़ी देखना अगले लेसन में आपको बताऊंगा कैसे, वो आप अगले लेसन में देखेंगे। तब तक पीछे के सारे लेसन रिवाइज करते रहिए, उनको बार बार देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को अच्छा करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।